पर्यन्तानं नमो सिंहानं नमायर्यं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाधनं येषु पञ्चनमोकारं सर्वपापप्रणाशं मङ्गलानं च सर्वेषु जय जगदीश जोड़ी वियानो जगदुनि जगानंदो जगन्नाथो जगबंधो जय जगत्याम जय सुयान प्रभु तेजराणम पश्चिमो जय जय गुरुगानम जय महावीर सच्चिदानंद संपूर्ण विश्वात्मं विश्वपावनं संकीर्तन पुरुषं तं अर्चनार्थं नमामि सर्वारिष्ट प्रणतं सर्वाभिष्टार्थदायि सर्वलब्धि निधानम् स्वामी स्वामिने अज्ञानते मिरन्धानं ज्ञानं जनशलाकय नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। किया है इसके लिए दो विभाग है, शुभ प्रकृति और अशुभ प्रकृति। अशुभ प्रकृति को स्थावर दशक भी कहते हैं, ये पाप से मिलते हैं, और शुभ प्रकृति को त्रस दशक भी कहते हैं और ये पुण्य से मिलते हैं। महाराज जी ने स्थावर दशक और त्रस दशक जो है वो डिटेल में बताया था। स्थावर जीव और त्रस जीव, सूक्ष्म और बादर जीव, पर्याप्त जीव और पर्याप्त जीव, अनंत असंख्य अनेक जीव और एक जीव, अस्थिर और अस्थिर जीव, अशुभ कर्म और पाप शुभ कर्म, दुर्भाग्य पाप और सौभाग्य पुण्य से मिलता है। दुर्गति और सदगति, दुस्वर और सुस्वर, अपयश और यश, अनादेय और आदेय। That's it, Manasa. That's all I have. बहुत बहुत देखिए, जिस तरह से हम यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं तो इन सब के अंदर हमने पुण्य का, पाप का, शुभ का, अशुभ का, इन सब के बारे में सोचा है। लेकिन यहाँ पर सारे मूल विषय किस पर है? जो हम द्रव्यानुयोग पढ़ रहे हैं, द्रव्यानुयोग के अंदर पदार्थों का विज्ञान है, पदार्थों में द्रव्य गुण पर्याय की बात है। अब उन पदार्थों में मूलभूत दो द्रव्य इकट्ठे हो रहे और इन दो द्रव्यों की संयोगियों की क्रियाओं से सारे 9 तत्व बन रहे हैं। अब इनको हम बराबर यह समझ लेंगे, ख्याल आ जाएगा अच्छी तरह से। तो ये मूलभूत जो है पदार्थ विज्ञान आपने समझा है। इन पदार्थ विज्ञान के अंदर हमने 2 पदार्थ समझे हैं। अब ये इससे सर्वथा विरुद्ध है। जीव पदार्थ अजीव से सर्वथा विरुद्ध है, अजीव पदार्थ जीव द्रव्य से सर्वथा विरुद्ध है। यहाँ विरोधीपन क्या आ रहा है बीच के अंदर? क्या विरुद्ध है इन दोनों के अंदर? आपको ख्याल आ जाएगा। जीव के गुण से सर्वथा विरुद्ध गुण वाला अजीव है, अजीव के गुणों से सर्वथा विरुद्ध रहने वाला जीव द्रव्य है। तो दोनों के गुणधर्म सर्वथा विपरीत है और इन सर्वथा विपरीतता के कारण दोनों में कोई तालमेल बैठ ही नहीं रहा है, इसलिए यह विरुद्ध है। लेकिन अब इन विरुद्ध होने पर भी दो इकट्ठे होकर तो मिलते ही है। तो अजीव के अंदर कौन आ गए? अजीव के अंदर अब ये बात तो स्पष्ट ही हो गई है, समझे कि इन अजीव के अंदर
अजीव का विभाग जिसका है वो, और जड़ का विभाग जिसका है। तो अजीव के विभाग में आपने ये देख लिया, आकाश भी आ गया, धर्मास्ती का है, अधर्मास्ती का है, लेकिन जड़ में सिर्फ पुद्गल है और ये पुद्गल के परमाणु। दो ही बात है यहाँ पर। अब इन दोनों से जिस तरह से आपको ख्याल आ जाएगा तो आप देख सकेंगे। अब है क्या, पदार्थ तो हो ही गए समझे कि नहीं? ये हम ऑलरेडी जो है द्रव्यानुयोग के अंदर पदार्थ विज्ञान में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ क्या विभाग करना है साहब? अब कौन मिल रहा है? इधर से जीव, इधर से परमाणु, ये दोनों मिले, इन दोनों का संयोग वियोग होता रहेगा। जो ये दोनों एक दूसरे से मिलते रहेंगे, संयोग भी होगा, वियोग भी होगा, फिर उत्पाद होगा, फिर व्यय होगा, फिर उत्पाद होगा, फिर क्या संयोग वियोग होना है, कैसे मिलना करना है इनको, तो ये होता ही रहेगा। अनंत बार होगा, अनंत काल में होगा, अनंत अनंत बार होता ही रहेगा। और इनके संयोग वियोग से होने के कारण अब इनके अंदर जो है किस तरह से क्या संयोग वियोग होकर के कौन सी क्रियाएं होगी, कैसी क्रियाएं होगी, कितनी क्रियाएं होगी, बाकी के सब क्रियात्मक चलेंगे। ये क्या हो गए? ये दोनों पदार्थ भी हो गए। अब इन पदार्थों के अंदर, इन्हीं पदार्थों में से ये पदार्थ होकर के अब इसमें से ये तत्व के रूप में आ गए। पदार्थ तो है ही है, लेकिन पदार्थ के साथ में अब ये तत्व के रूप में आ गए। क्या हो गया? तत्व के रूप में आने से ये जीव जो है, अजीव जो है, ये दोनों तत्व भी हैं और दोनों ही पदार्थ भी हैं सब। अब बात समझ में आ गई आपको? अब हम जीव और अजीव इन दोनों का जब पदार्थ के रूप में विचार करेंगे और जब हम तत्व के रूप में विचार करेंगे, वैसे ही अजीव का हम पदार्थ के रूप में विचार करेंगे और अजीव का ही हम वापिस तत्व के रूप में भी विचारना करेंगे। तो कैसे ख्याल आएगा? इधर देखिए, जीव आत्मा के बारे में जब पदार्थ के रूप में विचार करेंगे, द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, उत्पाद क्या है, व्यय क्या है, द्रव्य स्वरूप कैसा है, ये सब बातें हम समझते ही जाएंगे, देखते जाएंगे। अब जब हम आएंगे यहाँ तत्व के रूप में, तब इन तत्व के अंदर सिर्फ आत्मा के गुणों का विचार करना है। पुद्गल के परमाणुओं को लेकर के आत्मा अपने गुणों को कैसे ढकता है और कैसे वापस छोड़ता है, यही हमको देखना है। पुद्गल के साथ जीवात्मा का संयोग वियोग, फिर संयोग होगा, फिर वियोग होगा, फिर संयोग होगा, फिर वियोग होगा। अब ये प्रक्रिया चलती रहेगी, चलती रहेगी। ये कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ये हमको देखना बहुत जरूरी हो गया है। अब इनसे चलते हुए ये सारी तत्व व्यवस्था जब रही है। अब संयोग वियोग से क्या होगा? इन दो द्रव्यों के बीच में क्रिया, अब इन दो द्रव्यों के बीच में क्या क्रिया हो रही है, कैसी क्रिया हो रही है साहब? अब ये क्रिया जन्यता दोनों में कैसी, हमने पदार्थ स्वरूप में देख लिया और गणधरवाद के विषय में आपने समझ लिया है कि ये दोनों ही सक्रिय द्रव्य हैं। अभी बीच में आकाश धर्मास्तिका या धर्मास्तिका की बात नहीं कर, वो पदार्थ विज्ञान का विषय है। अब इन दोनों में जो क्रिया होगी, जितनी क्रियाएं होगी, अब वो सारी क्रियाएं जो है जितनी होने वाली है, वो अब 7 प्रकार की सब अलग अलग क्रियाएं। इन 7 क्रियाओं को हम देखेंगे क्रियाजन्य तत्व। इन क्रियाजन्य तत्व के अंदर कौन सी क्रिया किस तरह से किसने साथ में मिल करके कैसे की है, तो ये जो है यहाँ पर अब आप देखेंगे कि ये मूलभूत द्रव्य है, जीव द्रव्य है इनका।
लेकिन अब इधर जीव को आप देखेंगे तो ये जीव को अपनी तरह से आश्रव भी करना है, और यहाँ पर ये आप देखेंगे इसी को संवर भी करना है, इसी को अपनी तरफ से जो है ये निद्रा भी करनी है। अब ये जीव के साथ तीनों हमने जोड़ दिए, अब इसका तीनों ही धर्मों के रूप में आ गए। तो धर्म के स्वरूप में है, तीनों का काम क्या है, अब किस तरह से ये करेंगे अपनी तरह से। तो यहाँ पर आपने शुभ आश्रम किया, संवर में आए, अब निद्रा में जाओगे, अंत में आते आते अब आत्मा को आप मोक्ष में ले जाओगे। तो ये जो है सब क्या होगा, सारी क्रियाजन्यता है। आश्रम भी क्रियात्मक है, संवर भी क्रिया स्वरूप है, निद्रा भी क्रिया स्वरूप है, मोक्ष भी क्रिया स्वरूप। लेकिन अब ये किसके साथ कर रहा है, ये जीव अकेला कर रहा है या और किसके साथ मिल करके कर रहा है। तो हाँ साहब, ये जो है आपको अजीव पदार्थ पहचानना तो पड़ेगा, क्योंकि पुद्गल तो इसी के अंदर है। तो कौन से हैं ये भी हम तत्व समझ लेंगे। अब यहाँ आते आते आप क्या शुभ का आश्रव, अगर हम शुभ का आश्रव करेंगे तो शुभ आश्रव के रूप में भी हमको ख्याल आ जाएगा। यही चल करके हम अशुभ का आश्रव करेंगे तो ये अशुभ के आश्रव से क्या होगा, ये पाप भी हो जाएगा इसी के साथ में, और इनका आत्मा के साथ में जब बंध होगा, शुभ का हो या अशुभ का हो, आत्मा के साथ जब इनका बंध हो जाएगा तब जाकर के वो कर्म बनेंगे। अब ये पूरा पिक्चर आपको ख्याल में आ रहा है। ये पहले जीव तत्व है, ये अजीव तत्व भी है, पुण्य तत्व भी है, पाप तत्व भी है, आश्रव तत्व भी है, संवर तत्व है, निद्रा तत्व है, ये बंध तत्व है, और आखिर अंत में जाकर के मोक्ष तत्व है। क्या हो गए ये सब मिल करके। अब आपको ख्याल आ गया कि ये 9 तत्व हम यहाँ गुजराती के हिसाब से बोल देते हैं, लेकिन वैसे आप ये समझिए कि 9 तत्व है। अब इनका हमको स्वरूप समझना पड़ेगा। ख्याल आ गया आपको, 9 तत्व हैं। अब 9 तत्वों की पूरी व्यवस्था जैन शासन के अंदर है। आप ये कहिए कि जैन धर्म का बेसिक मूलभूत तत्व ही ये है 9 तत्व, और इन्हीं 9 तत्वों पर पूरा जैन धर्म खड़ा है। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल फाउंडेशन। तो ये जो फाउंडेशन है इतना सॉलिड है कि इसके ऊपर पूरी व्यवस्था जो हमारे धर्म की खड़ी है। कैसी व्यवस्था है, किस तरह की व्यवस्था है, तो ये पूरा हमको किस तरह से ख्याल में आ जाएगा। तो ये जीव तत्व सबसे बड़ा केंद्र में है, मूलभूतता। इधर देखिए, मोक्ष का आधार किस पर है, जीव पर। आश्रम का आधार किस पर है, जीव पर। संवर कौन करेगा, जीव करेगा। निद्रा कौन करेगा, जीव करेगा। बंध कौन करेगा, जीव करेगा। पुण्य कौन करेगा, जीव करेगा। पाप कौन करेगा, जीव करेगा। मोक्ष किसका होगा, जीव का होगा। अब ये सब क्या है, क्रिया जन्यता। आश्रय भी क्रिया से संबंधित है, पुण्य भी शुभ आश्रय के रूप में क्रिया है, पाप भी अशुभ आश्रय के रूप में क्रिया है। आत्मा के साथ बंध होना, आत्मा प्रदेशों के साथ कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं का एक रस हो जाना, वो बंध है। बंध होने के बाद ही तो कर्म कहलाएगा, पहले तो नहीं कहलाएगा ऐसा। पहले वो क्या है, अजीव द्रव्य है, पुद्गल है, परमाणु है, अनंत परमाणु इकट्ठे होकर के वर्गना बनेंगे। पुद्गल क्या द्रव्य है, अजीव क्यों है, ये सारा हमको इससे अजीव में भी पहचानना तो पड़ेगा। ऐसा इसके बिना तो नहीं चलेगा। तो अब क्या हो रहा है,
आश्रव की क्रिया किसके साथ संबंधित है, संवर की क्रिया किसके साथ संबंधित है, निद्रा की क्रिया, कर्ता कौन है, क्रियाओं का कर्ता कौन है, जीवात्मा ही है। आप इसको जीव कहो, आप इसी को जो है आप अपनी तरह से इसी को आत्मा नाम दे दो, आपको जो देना है। अब सवाल ये है कि जो जिस प्रकार का ये तत्व है, केंद्र में जीव क्यों है भाई, सब केंद्र में क्यों, सब इसके साथ रिलेटिव है, क्यों इसके साथ संबंधित है। आत्मा ध्रुव रूप से त्रिकाल नित्य है, अनुत्पन्न अविनाशी है, अनादि अनंत कालीन अस्तित्व है। अनादि काल से इसका अस्तित्व बना हुआ है, भविष्य में अनंत 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 काल तक अस्तित्व बना ही रहेगा। आत्मा के अस्तित्व के लिए, आत्मा के द्रव्यात्मक स्वरूप के लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे संसार हो, चाहे निगोध हो, चाहे मोक्ष हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। निगोध में भी थी तो भी वही आत्मा द्रव्य स्वरूप से ऐसी ही थी, संसार के चक्र में अनंत काल तक आत्मा रही, ऐसी ही रही। अब निर्वाण पा करके मोक्ष में चली जाएगी, आत्मा बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही रहेगी। तब कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसमें पड़ रहा है, गुणों की पर्याय में हो रहा है। निगोध में थी, गुण आच्छादित थे, ढके हुए, संसार के चक्र में परिभ्रमण कर रही थी। आत्मा के गुण आवरणीय कर्मों से ढके हुए थे। कौन है आवरणीय कर्म, क्या है आवरणीय कर्म, पुद्गल के बने हुए परमाणुओं के वर्गणा में से, समूह में से आत्मा प्रदेशों के साथ चिपक गए, वो बन गए कर्म। बात इतनी सी है। अब वो आत्मा प्रदेशों के साथ चिपक कर जो कर्म के रूप में बन गए, वो किस तरह से बने, कैसे बने था। पुद्गल अजीव द्रव्य के अंदर तो जड़ पुद्गल है, पुद्गल के परमाणु है, पुद्गल के परमाणु 14 राजलोक में। अब उनका तो संयोग वियोग अपने आप में परस्पर होता ही रहेगा सब, वो वर्गणा बनेगी। अब जीव उसको ग्रहण करेगा। देखिए पुद्गल तो अजीब है साहब, वैसे भी जड़ है, वो खुद होकर तो आत्मा में नहीं आ रहा है। वो अपनी जगह पर जहाँ है वो है, अनंत है तो अनंत है पड़ा है, वो खुद चलाकर आत्मा में नहीं आ रहा है, वो कह रहे मैं जड़ हूँ। लेकिन अब जीवात्मा खुद आश्रम की क्रिया करके खींच करके अपने अंदर ले रही है साथ। अब क्या करना, गलती कर रही है कि अच्छा कर रही है, शुभ कर रही है कि अशुभ कर रही है, जो कर रही है सो कर रही है, वो करेगी तो ही आश्रम के रूप में। ये आश्रम मतलब क्या है, खींच करके बाहर से अपने अंदर लेना। जो बाहर पड़े हुए हैं पुद्गल परमाणु, आत्मा तो सर्वथा भिन्न है इससे, पुद्गल परमाणु आत्मा से सर्वथा भिन्न है, परस्पर विरुद्ध गुण धर्म वाले हैं, कोई लेना देना नहीं है किसी से। आत्मा अपने रूप में काम कर रही है, पुद्गल अपने रूप में काम कर रहा है। तो वो अब उसको ग्रहण करके खींच के लेना है। अब वो ग्रहण करके खींच के लेगी अंदर, तब जा करके उसका आश्रम होगा संदेह। अब वो शुभ है कि अशुभ है, अच्छा है कि खराब है, शुभ आश्रम में आएगा तो पुण्य हो जाएगा, अशुभ आश्रम में आएगा तो बस पाप हो जाएगा सब। अब वो क्या होगा, बंद होगा। बंद मतलब आत्मा प्रदेशों के साथ चिपक करके एक रस बंद हो। जब आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस हो जाएगा, अब वो बंध की प्रक्रिया है, अब उसी से कर्म बनेगा। अब आत्मा उससे बंध गई, अब बंध गई कर्म के कारण वही आत्मा संसार के चक्र में घूम रही है साथ। मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ, आत्मा ने पुद्गल परमाणु को पकड़ के रखा है कि पुद्गल ने आत्मा को पकड़ के रखा है? विपिन भाई आपको क्या लग रहा है? आत्मा अपने आप बाहर के पुद्गल को खींच के अपने अपना ग्रहण करता है। मैं आपको एक कहानी सुनाऊं क्या योगी, जरा सुन लेना ध्यान से। बात ऐसी होगी कि एक युवक रास्ते पर जा रहा था, उसने इलेक्ट्रिक के पिलर को पकड़ के रखा, और पकड़ के ऐसा पकड़ के रखा, इतना टाइट रूप से पकड़ रहा है
और चिल्ला रहा है, छुड़ाओ 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 छुड़ाओ, बचाओ बचाओ। अब लोग ये समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के करंट को इतने पकड़ रखा, इलेक्ट्रिक का खंभा है, और ये बेचारा बुरा को चिल्लाता रहे, बचाओ बचाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। अब क्या करना चाहिए सर? योगी मैन बोला, और क्या करना चाहिए? उसको खुद को छुटना चाहिए पिलर से। वेरी गुड, बोलिए सर। कुंजल बहन, आपको क्या कहना है? खुद को ही छोड़ना चाहिए, कर्म ने नहीं पकड़ा है, वो तो रास्ते अक्रिय है, कर्म अक्रिय नहीं, सक्रिय नहीं है, आत्मा ने खींचा है तो आत्मा को उसको छोड़ना चाहिए। इतने लोग रास्ते में आ रहे हैं जा रहे हैं देख रहे हैं, और जो भी आ रहे हैं जा रहे हैं देखता हुआ ये चिल्ला रहे हैं बेचारा युवक, अरे भैया छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ, बचाओ बचाओ बचाओ। अब क्या करना था? अब लोग क्या समझ रहे हैं, अरे 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 अरे, अब इसको छुड़ाने जाएंगे तो हम भी पकड़ जाएंगे, हमको भी खींच लेगा। अब इलेक्ट्रिक का खंभा है ना, तो हम छुड़ाने जाएंगे तो ये तो हमको भी खींच लेगा। नहीं 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 नहीं, सब जो है वहां से भाग जाते हैं, चले जाते हैं। एक समझदार युवक आया, उसने देखा कि इसने इलेक्ट्रिक के खंभे को पकड़ा जरूर है, लेकिन अगर करंट लग गया होता तो अब तक ये चिल्लाता रहता क्या? इतना करंट लग गया होता, करंट ने इसको पकड़ खींच लिया होता तो अब तक ये चिल्लाता रहता क्या? अच्छा ठीक है, इसको छुड़ाओ छुड़ाओ, वो बोल रहा है छुड़ाना है ना, जोर से जाकर के एक चाटा लगाया गाल। अब उसने लगाई, पूरी ताकत लगाई, इतना जोर से चाटा लगाया, इतना जोर से उसने लगाया, फटाक से उसने हाथ छोड़ दिए और सीधे दोनों हाथ अपने गाल पर कर दिए ना। तो उस युवक ने इनके सामने जो है क्रोधाविष्ट करके उसने चप्पल निकाला और बोला, आपने मेरे को चाटा क्यों मारा? बोला, मैंने चाटा नहीं मारा, आप चिल्ला रहे थे कब से छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ, तो लोग सब देख देख करके चले जा रहे थे, मैंने आपको छुड़ाने का तरीका अपनाया। आप चिल्ला रहे थे ना, आप बोल रहे थे ना कब से छुड़ाओ छुड़ाओ बचाओ, तो मैंने आपको छुड़ाया है। अब आपको चप्पल मारना है तो मारो, चलो मैं आपको जो है पुलिस में लेके चलता हूँ। अब उस युवक ने अपना चप्पल तो हाथ में से नीचे रख दिया और उन भाई साहब को पूछा, आपने ऐसे क्यों छुड़ाया? क्या आप मेरा हाथ नहीं खींच सकते थे? वो भाई साहब ने कहा कि आपने हाथ से ऐसे मजबूती से पकड़ रखे थे, मैं खींचता तो आप और पकड़ जोर से करते, इधर खींचता तो और आप पकड़ जोर से बना करके खींचते रहते। तो मूर्ख के सरदार हो, जब इलेक्ट्रिक के खंभे को पकड़ा है तो करंट आया होता तो इतनी देर तक तुम चिल्लाते रहते क्या? करंट लगते ही आदमी कितनी कितनी सेकंड तक जिंदा रहता है। तो तुम्हारी गलती क्या है? झूठा नाटक क्यों किया तुमने? तो छुड़ाने का तरीका ये सही तरीका था। देखो मैंने आपका हाथ भी नहीं पकड़ा, खींचा भी नहीं, एक चांटा लगाया, आपने फटाक से हाथ छोड़ दिए कि नहीं? अब मेरे को बताओ, चलो मैं कोर्ट में केस करता हूँ, ये थंबे ने आपको पकड़ा था कि आपने थंबे को पकड़ा था? बोलिए कांति भाई, क्या लग रहा है आपको? उसने ही पकड़ रखा है थंबे को। भाई साहब इधर बोल दो, जीव ने पुद्गल परमाणुओं को पकड़ के रखा है कि पुद्गल ने जीव को पकड़ के रखा है? जीव ने बोलिए, पकड़ रखा है। ये कर्मों को बांध के किसने रखा है? कर्मों को पकड़ के किसने रखा है? जीवात्मा ने कर्मों को पकड़ के रखा है, इन कर्मों ने आपको पकड़ के रखा है। आत्मा को कौन करता है? इसमें शक्ति है। अनंत वीर्य गुण किसका है? जीव का है कि पुद्गल का है? जीव का। तो फिर इतना पता चल जाए तो बहुत बड़ी बात हो गई बस। और क्या चाहिए साहब? अब छुड़ाने का तरीका क्या है? बोलिए साहब, छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए? बोलिए नरेंद्र जी, क्या करना है? अमर निर्जरा। अरे भाई साहब बोलो ना, छुड़ाने के लिए उस युवक को जैसे छुड़ाया वही तरीका अपनाना चाहिए कि नहीं? संयम लेके मोक्ष की गति पे आगे चल जाना। अब ये नरेंद्र जी कल कविता बना के बोलेंगे, ऐसे नहीं।
ये कहानी है, ऐसा पूरी कहानी सुन लो। अब क्या है इसमें, वो जो युवक है ना, वो कौन है? वो चेतन जीव है, चेतन आत्मा है। और ये जो इलेक्ट्रिक का खंभा है, यही तो पुद्गल द्रव्य है, यही पुद्गल के परमाणु है। अब उसने थोड़ी पकड़ के रखा है पुद्गल का परम खंभा, जो इलेक्ट्रिक है वो तो जहां है वही है, अपने स्थान पर है, वहीं पर है। अब कुछ नहीं कर रहा है वो। पुद्गल ने इसको करंट दिया होता तो अब तक जिंदा ही नहीं रहता ये भाई साहब जीवात्मा की गलती है। इसने जाकर पुद्गल के परमाणुओं को पकड़ा, खींच के लाया, तब आश्रव हुआ। आश्रव हुआ तो दो विभाग में डिवाइड किया, भैया आपने अच्छा किया है कि खराब किया है। शुभ आश्रव किया है तो पुण्य, अशुभ आश्रव किया है तो पाप। अब गलती किसकी है? जीवात्मा की। जीव ही तो क्रिया कर रहा है। जीव ने आश्रव की क्रिया की तो पुद्गल के परमाणु को खींच के लिया, आत्म प्रदेशों के साथ बांधा। बांधा तो उसमें शुभ जो था वो पुण्य कहलाया, अशुभ था वो पाप कहलाया। अब उसको अक्कल आ गई कि नहीं नहीं नहीं, ये तो अशुभ है, ये तो अशुभ है, ऐसा ये कल मेरे को भविष्य में दुख दे देगा। तो बोले कि अब मैं ध्यान रखूंगा, संवर करूंगा आते टाइम में। नहीं, अब मैं ज्यादा ध्यान रखूंगा, अब मैं संवर रखूंगा, नहीं बांधूंगा, नहीं बांधूंगा। लेकिन अब पुराने जो बंध गए हैं उसका क्या करूं? निर्जरा कर लूं। आत्मा में आ गए हैं उनको निकाल लूं समझे के, तो ये निर्जरा हो जाएगी। चलो भाई निकालो इसको बाहर, ये तो मेरा अहित करने वाले कर्म है। और फिर अगर एक दिन इन सारे पुद्गल परमाणुओं के संबंध से आत्मा बिल्कुल अलिप्त अलग हो जाए, बस वो मोक्ष हो गया। फिर दोबारा आप इन पुद्गल परमाणुओं को बांधे ही नहीं, इकट्ठा करे नहीं, बस हो गया सब कुछ, मोक्ष हो गया आत्मा का। ये कहानी आप नौ तत्व, ये पूरी स्टोरी है ऐसा। अब नरेंद्र जी बनाइए इस पर अच्छी कविता बनाना, क्या प्रास अच्छा होना चाहिए, तोड़ मरोड़ के शब्द मत सेट कर देना, नहीं तो कहानी कविता की नहीं कहलाई। तो ये जो है, इन नौ तत्वों को आप पहले अच्छी तरह से समझ लो। अब यही हमको पूरे साल भर समझना है, इसी को पूरा साल भर समझना है। एक आज का ये चित्र चार्ट देख रहे हो आप, ये चित्र हमको पूरा एक साल लगेगा, इतनी सी बात है। अब ये आप देख रहे हो, तो जिस तरह से हम यहाँ पर इन कर्मों के साथ, यहाँ आपको ये ख्याल आ जाएगा इन सब के अंदर अब कौन सी क्रिया कैसे हो रही है था। तो ये आप जो है, ये एक नौका है, और इस नौका के अंदर ये यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक आदमी बैठा है, देखो ये नौका में सफर करके जा रहा है, समुंदर है, पानी है, पानी में इसने अपनी ये नौका बना ली है। अब इस नौका में ये सफर करने के लिए जा रहा है। बताइए अब बरोबर आपको, ये खुद ही जो है ये जीव तत्व है। ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हो, ये अजीव तत्व है। दो द्रव्य तो इकट्ठे हो ही गए साहब यहाँ पर। अब दोनों द्रव्यों का योग संयोग है। जीव जो है अजीव के घर में बैठा है, नौका के अंदर बैठा दिख रहा है आपको। अब ये अपनी तरह से जो बैठा है, अब यहाँ पर जीव ने पुद्गल का पिंड बनाया, पुद्गल के शरीर के अंदर रह रहा है, आराम से रह रहा है। अब इसने अपनी तरफ से जो है ये पतवार हाथ में ली है, दो पतवार है ना, दो पतवार, तो ये पुण्य की पतवार है और ये पाप की पतवार है। अब इसको जिस दिशा में जाना है, चलना है, ये अपने इधर घुमाएगा, इधर घुमाएगा, इधर घुमाएगा।
नौका बाएं मुड़ेगी, नौका दाहिने मुड़ेगी, तब ये चलता जाएगा चलता जाएगा। अब होता क्या है, ये जाते जाते कहीं टकरा जाती है तो इसके अंदर ये छेद हो जाता है। ये टकराते छेद होते ये पानी अंदर घुस रहा है। ये जो पानी अंदर घुस रहा है ये हो गया आश्रम। अब बाहर से पानी का अंदर आ जाना, अब आखिर तो समुद्र है ना, पानी तो भरा हुआ है, नौका में छेद हो गया टकराने से तो पानी तो घुस जाएगा अंदर। अब पानी जैसे ही अंदर घुस गया, अब ये अंदर जो है जा करके ये सारा लकड़ा अंदर गीला कर रहा है, सारा लकड़ा गीला होता जा रहा है, पानी सोख रहा है अंदर, पानी भर रहा है अंदर। ये जो सोख करके अंदर पानी जम रहा है अंदर, अब ये हो गया बंध तत्व। अब ये समझ गया नौका चलाने वाला मालिक, बहुत जल्दी समझ गया, अरे 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 ये पानी अंदर घुस रहा है और नौका चलेगी नहीं, मैं भी डूब जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा, दोनों ही खत्म हो जाएंगे। फटाक से इसने क्या किया, अब कुछ भी नहीं साधन है, अपना शर्ट निकाल दिया और शर्ट को निकाल करके ऐसे गोल गोल करके इसके अंदर इसने ला करके बंद कर दिया। कैसे भी करके उसने एक बार तो रोक दिया था, पानी को दबा दिया, अपना शर्ट निकाल करके दबाया और रोका। तो ये जो रोकने का काम था ये सांबर का काम था। लेकिन उसके पहले पानी अंदर जो आ चुका है, अंदर ये भर चुका है, ये अंदर से पानी उलेच करके बाहर डाल रहा है, फिर इधर से पानी बाहर डाल रहा है, ये पानी वापस बाहर निकाल रहा है, क्योंकि नहीं निकालेगा तो भी समस्या खड़ी हो जाएगी। ये जो कर रहा है तो ये यहाँ पर इसको निर्जरा नाम दिया है। ये पानी को उलेच करके बाहर निकाल रहा है। ऐसे करते करते इस भाई साहब ने जो है अपनी समुद्र की नौका यात्रा पार की, किनारे पर आ गया। उसने अपना सोचा कि मेरी तो जान बच गई आज। अब वो किनारे पर आकर के अब उसने जो है नौका छोड़ दी, बाहर निकल गया। अब वो सोचता है मेरी जान छूट गई था, अब मैं तो निकल गया। तो ये उसने अपनी तरफ से बरोबर बाहर निकल करके अपनी आत्मा को बचा लिया। अब उसने छोड़ दिया भाई साहब, अब नौका को समुद्र में ही छोड़ दिया, नहीं चाहिए मेरे को, अब दोबारा इस फूटी हुई नौका में ही नहीं बैठना है, चलो निकल चलते हैं, अब रहना ही नहीं है इसमें। ऐसे करके ये इसमें से निकल गया। अब आपको ये देखना है, एक तत्व ये है, दूसरा तत्व यहाँ पर ये है, तीसरा तत्व यहाँ पर आपको ये लग रहा है, चौथा ये भी है, पांचवा ये भी है, छठा ये भी है, सातवां जो है नेजरा है, आठवां ये है और नौवां जो है मोक्ष तत्व है। अब 9 तत्व दोनों के साथ 9 सब इकट्ठे हो गए, 9 ही तो तत्व है। स्टोरी पूरी हो गई साहब, आपने समझ ली बात पूरी, कहानियां है। अब आप पूरी कहानी को लिखिए अच्छी तरफ से। तो ये है तो मूलभूत कौन, जीवात्मा है। नौका लाना, नौका बनाना, बनाकर पानी में लाना, अब वो सैर करने निकलना। क्रिया किसको करनी पड़ी सब, क्रिया का कर्ता कौन है, खुद ही तो है। अब ये खुद ही क्रिया करके जा रहा है, तो उसने क्या किया है भाई, पानी अंदर आ गया, ध्यान नहीं दिया। अब समुद्र के अंदर जो है थोड़े से हल्का पानी में नीचे दिखाई नहीं दिया, पत्थर बड़े बड़े पड़े थे, आ गए बीच में, टकरा गई नौका, फूट गया सा, पानी अंदर आ गया, आश्रम है। अब उसको जैसे ही लगा कि भाई नौका डूब रही है, क्या लगेगा, फटाक से उसने अपना शर्ट निकाल करके और छेद को दबा बंद कर दिया। अब वो किस दिशा में मुड़े, आखिर सही दिशा तक पहुंचना तो है ना, तो पुण्य है कि पाप है, शुभ की दिशा में जा रहा है कि अशुभ की दिशा में जा रहा है, ये उसको बरोबर ध्यान रहना चाहिए। अब गलत दिशा में चले जाओगे तो फिर क्या होगा, ये भी आपको देखना है। इधर क्या था साहब, अब ये पानी जो अंदर आ गया और भर गया अंदर सा,
लकड़ा पूरा गीला हो गया, नौका अंदर जो है भर गई, ये क्या हो गया, सब गंदा हो गया। अब जब तक लकड़ा वापिस नहीं सूखेगा और ये अंदर से नहीं निकलेगा, क्या होगा? फिर अंदर जो पानी भर गया तो उसको उलझ के बाहर निकालिए, कर्म की निद्रा कर लिया आपने। जो आत्मा को जिस प्रकार के जैसे कर्म बंधे थे, अब उसको निकाल दिया, कर्म की निद्रा कर ली उसने अच्छी तरह से। फिर आत्मा जब किनारे पर पहुंच गया, नौका छोड़ करके निकल गया, चलो जान बची, छोड़ो भाई साहब, नौका ही नहीं चाहिए, ये हो गया मोक्ष। बरोबर पूरी स्टोरी आप बैठाइए, 9 तत्वों को अच्छी तरह से लिखिए साहब। अब क्या होगा कि जिस तरह से 9 तत्वों को अब पूरा ही जो है आपको आश्रव तत्व का अलग समझना है। पुण्य पाप के बारे में हमने बहुत कुछ समझ लिया है, समझेगा। इधर आश्रम समझेंगे, इधर फिर बंध की प्रक्रिया समझेंगे। कर्म ग्रंथ के अंदर हमने बंध की प्रक्रिया भी समझी है। फिर आपको संवर और निद्रा 2 धर्म समझने हैं। सबसे बड़ी बात तो धर्म इसी में है। अब दुनिया के सब धर्मों में किसी ने ऐसी व्यवस्था नहीं की है। संवर को अलग करना है, निद्रा को अलग करना है। संवर में क्या आ रहा है, निद्रा में क्या आ रहा है, कैसे संवर निद्रा हो रही। देखिए भाई साहब, एक बात जरूर समझने की, ये व्यवस्था करने के लिए तो केवल ज्ञान चाहिए। बिना केवल ज्ञान के ऐसे संवर निद्रा की व्यवस्था नहीं हो सकती है। अलग अलग 9 तत्वों की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल काम है। ये केवल ही कर सकते हैं सर्वज्ञ भगवान का काम है। तो आखिर सभी तीर्थंकरों ने की व्यवस्था, ऐसा धर्म हमको बना करके दिया। अब मुख्य आधार संवर निद्रा पर दिया है। आत्मा कर्म क्षय करें और नए कर्मों को आते रोके, दोनों ही काम करना पड़ेंगे। कब आप संवर करोगे, कब आप निद्रा करोगे, कब आप आने वाले पुराने नए कर्मों को रोकोगे, कब आप जो है अंदर रहे हुए पुराने कर्मों का क्षय करोगे। और जब संपूर्ण वियोग हो जाए, आत्मा अजीव द्रव्य से सर्वथा वियुक्त हो जाए, आत्मा इस पुद्गल को सर्वथा छोड़ करके निकल जाए, बस वही उसका मोक्ष हो गया। आपने सुमतिनाथ भगवान के 5वें स्तवन में क्या समझा, और अभिनंदन स्वामी के 4थे भगवान के स्तवन में क्या समझा। पुद्गलानंदी होकर के जीव कैसे संसार में भटक रहा है, पुद्गल का रागी बन गया है। और पुद्गल के रागी होकर आत्मा शरीर में ही अपने आप को मानने लग गया है। अपना स्वरूप तो भूल गया और शरीर में ही अपनी बुद्धि बना ली। ये जो उसने गलती की है, ये गलती बहुत बड़ी गलती की है। अब क्या करने, तो सुमतिनाथ भगवान के स्तवन में देवचंद्र जी महात्मा ने हमको अध्यात्म का बोध दिया है। अरे भैया, कहाँ तुम इस पुद्गल के राग में फंसे हो, ये इससे भेद ज्ञान कर लो। अब ये पुद्गल के रंग में मत फंसो। पुद्गल में सही आनंद नहीं है। पुद्गल पदार्थों की उपलब्धियों में सुख बुद्धि मत करो। ये कपड़ा, मकान, गालीचा, दागिना, आभूषण और शरीर और गाड़ी बंगले, ये तुम्हारे सुख के साधन है। शायद आज सुख के साधन है, कल वही दुख के साधन बन जाएंगे। यही गाड़ी तुम्हारी 1 करोड़ की मर्सिडीज, कल एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम्हारी मौत का कारण बन जाएगा। ये मकान तुम्हारा 2 करोड़ 5 करोड़ का बंगला दिख रहा है, लेकिन कल भूकंप हो गया, आग लग गई, यही तुम्हारे लिए मौत का कारण बन जाएगा। ये कपड़े लगते दागिने कल तुम्हारे लिए दुख का निमित्त बन जाएंगे। अरे तुमने ये गलती की, क्यों इनमें सुख बुद्धि कर ली है, थोड़ा सोच लो भाई साहब, थोड़ा सोच लो। ये समझा रहे हैं। अब इसमें से अगर हम समझ जाएं, अब यहाँ भेद बुद्धि करनी है। भेद बुद्धि मतलब भेद ज्ञान करना है। बस जिसने ये भेद बुद्धि करना सीख लिया, भेद ज्ञान समझ लिया, वो अध्यात्म के चरण सोपान चढ़। उसके लिए अध्यात्म में प्रवेश करना अब कठिन नहीं रहेगा, अब बहुत आसान रहेगा, सरल रहेगा। ये उसको समझना ही पड़ेगा, बिल्कुल समझना पड़ेगा। ये विशेषता है उसके साथ के। तो ये हमने इतना, अब अंत में निद्रा के रिजल्ट में मोक्ष मिलेगा।
अब निर्जरा भी हम थोड़ी थोड़ी करेंगे, फिर आज थोड़ी की, फिर कल थोड़ी की, फिर आज थोड़ी की, फिर कल थोड़ी की, ये नहीं होना। थोड़ी थोड़ी निर्जरा करने से मोक्ष नहीं होगा, संपूर्ण निर्जरा, सर्वथा सर्व कर्मों का क्षय हो जाएगा, तभी मोक्ष होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब ये दोनों बात समझनी पड़ेगी, नहीं तो मोक्ष नहीं होगा। अब आत्मा ही तो मोक्ष में जाएगी। मोक्ष किसका हुआ है? पुद्गल का हुआ है, जीव का हुआ है, पुद्गल से हुआ है, जीव ही मोक्ष में। अब ये थोड़ा सा कहा और से में फर्क कर लो, आपको पता चल जाएगा। बोलिए कानन बेन, किसका मोक्ष हुआ है? सर आत्मा जीव का मोक्ष हुआ है। किससे हुआ है? पुद्गल से हुआ है। क्यों हुआ है? संपूर्ण निर्जरा से हुआ है। चलो आप 11 तीनों उत्तर बोल जाओ एक साथ, करो धीरे धीरे, शुरुआत तो करो। मथिनोंदामी, जीव मोक्ष लेता है और वो पुद्गल से मोक्ष लेता है। पुद्गल से दूर होके अपनी आत्मा के कर्मों का निजरा करके, संवर करके, निजरा करके वो मोक्ष को प्राप्त करता है। माता जी 3 सेंटेंस बोलेंगे, चौथा नहीं बोलेंगे, देख रहे हैं। इधर उधर के शब्द मत जोड़ देना। साहब जी, जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। नहीं, जीव का मोक्ष होता है। जीव का मोक्ष होता है। पुद्गल से मोक्ष पुद्गल से वियोग होता है तो मोक्ष होता है, और संपूर्ण निर्जरा करके, कर्मों से निर्जरा करके मोक्ष प्राप्त करता है। अब मैं सबको तो नहीं पूछ सकता हूँ, लेकिन ये है कि पहले समझ जाएंगे आप। तो यहाँ पर मोक्ष का स्वरूप समझने को हमको शायद 1-2 महीना लग जाएगा, निद्रा का स्वरूप समझने के लिए शायद 1-2 महीना लग जाए, संवर के भेद समझने में शायद 1-2 महीने लग जाए। अब ये इसी तरह से भाई साहब, ये इंडेक्स है आज की, ये कंसेप्ट है, हमको पूरा इंडेक्स समझ लो कि मैंने आपके सामने रखा है। अब ये करते करते तो साल भर पूरा हो जाएगा। बोलिए क्या करो? आप कहो तो मैं यही पूरा कर दूं। आज की स्टोरी में ही पूरे 9 तत्व हो गए, इसी में समा गए। LKG में तो हमको इतना ही सिखाया जाता है, UKG में भी इससे थोड़ा सा प्रमाण दिया जाता है। अब आपको जो है MA में जाना है तो संवर के 57 भेद समझना पड़ेगा, निद्रा के भेद समझने पड़ेंगे, आश्रव के 42 भेद समझने पड़े, बहुत भेद है, बहुत लंबा चौड़ा काम है। अब आप यही सोच के मुझे बताना, आर यू वांट टू जस्ट अंडरस्टैंड इन वेरी शॉर्ट फॉर्म, या फिर आपको बड़े लॉन्ग फॉर्म में जाना है, इन डिटेल अगर आपको समझना है, डू यू वांट टू स्टडी इन डिटेल? और शॉर्ट में तो हो गई सब बात, ये तो हो गई कहानी, हो गई स्टोरी, हो गई क्या? ये बहुत अच्छी पसंद आ गई 11 जी को। नहीं महाराज, आपने बड़ी अच्छी एक्सीलेंट स्टोरी बता दी, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, तो राजी हो जाओ ना फिर इसी में से। अब क्यों डिटेल में और लंबे जाना है, चक्कर में लंबा चक्कर फंसना है। और कल आपको नरेंद्र जी का कविता सुना देंगे तो फिर, और कांति फिर उसका एक गीत गा देंगे सर। चलो फिर योगी बहन भी तैयार है, वो भी एक अच्छा सॉन्ग बना के गा देंगे। हमारे यहाँ तो सिंगर भी तो बहुत है ना अच्छे अच्छे। अब ये जो है स्टोरी आप लिखो तो सही, और स्टोरी लिख करके इनको डिटेल कर दो। जैन शासन का बेसिक फाउंडेशन ये है, पूरा जैन धर्म इसमें समा गया, पूरा ही जैन धर्म आ गया इसमें। मैंने पहले जीव अजीव को इकट्ठे करके पदार्थ के रूप में बता दिया, हो गया सब पूरा ही पदार्थ विज्ञान, द्रव्यानुयोग आ गया उसमें। ये फिजूल में इतने 6 महीने हमने पदार्थ विज्ञान समझने में बिगाड़े, क्या फायदा किया, क्या जरूरत है इसकी इतनी? ये शॉर्ट फॉर्म में तो हो गया दोनों का। भाई साहब सवाल ये है, भगवान केवल ज्ञानी है, परमात्मा सर्वज्ञ है, इतने अनंत ज्ञानी है, ऐसे अनंत ज्ञानी भगवान अब इतने डिटेल में एक एक की बात बता रहे हैं, एक एक की बात बता रहे हैं।
तो मुझे भी इतना विस्तार करने का मन होता है। चलो भाई, जो अभ्यास कर रहे हैं तो डिटेल में थोड़ा समझ जाए। अभी आप कोई इस उम्र में कोई आप जाकर के एलकेजी में बैठो, ये तो पॉसिबल नहीं है। कांति भाई 75 के ऊपर है, चंद्रेश भाई 75 वाले हैं। अब आप लोग जो है इतनी बड़ी बड़ी उम्र के, मैं कहाँ आपको जो है एलकेजी में बैठा हूँ कि शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा। तो ये तो इसलिए सोचता हूँ कि चलो टाइम तो लगेगा, सब समय तो बढ़ेगा, लेकिन अब समय के साथ में विस्तार से समझेंगे तब परमात्मा के इन तत्वों को हम समझ पाएंगे। नहीं तो कैसे समझेंगे, आप सोच लो, कैसे ख्याल आएगा। तो बहुत आवश्यकता है, बहुत डिटेल में। तो धर्म के मुख्य बिंदु कौन है? संवर निद्रा, शुभ पुण्य का आश्रम, और रिजल्ट मोक्ष है। मोक्ष में जाके कर्म नहीं करना है, किए हुए धर्म का रिजल्ट मोक्ष है। अब उसका हेतु आप समझ लो। मैंने आपको 3 वाक्य बोला है, आत्मा का मोक्ष, पुद्गल से मोक्ष, निद्रा करके। शॉर्ट फॉर्म, बहुत छोटे सेंटेंस है, छोटे छोटे सेंटेंस है। बोलिए भारती बहन, बोलेंगे 3 वाक्य? नानी साहिब जी, आत्मा का मोक्ष है, पुद्गल से मोक्ष है, और आत्मा का पुद्गल से मोक्ष है, और निर्जरा करने के कारण मोक्ष है। बहुत हो गई बात पूरी। अब ये जो है इतनी सी बात में पूरा ही हो गया हमारा समझने के। लेकिन इन तीनों बातों पर 3 महीने लग जाएंगे एक एक बात समझने में। क्या है, अब मोक्ष का ही स्वरूप समझने में हमको 1-2 महीने लग जाएंगे। और वो भी मैं तो अंदाज से आज बोल रहा हूँ 1-2 महीने, जब चलेगा तब पता नहीं 1-2 महीने में होगा कि कितना होगा, पता ही नहीं मुझे भी। अब मैं क्या करूँ, देखो मैं गणित लेके नहीं बैठता, मैं घड़ी लेके नहीं बैठता, टाइम नहीं देखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि बस आपको जो है अच्छी तरह से पूरा पूरा ज्ञान देते ही जाए, समझाते ही जाए। लगने दो, जो टाइम लगेगा तो लगेगा, और क्या करें। तो ये है कि इसी तरह से हम परमात्मा ने इतना विस्तार किया है, इतना अर्थ समझाए। अब आप 45 आगमों में चले जाओ तो यही उत्तराधीन सूत्र भगवान की अंतिम देशना के आगम में चले जाओ तो भगवान ने जीवा जीवा पुण्यम पावा सब संग होय नित्यना बंधो मुखो दत्ता नव दत्ता हुंदिनाय वा। जीव जीव पुण्य पाप आश्रम संग निद्रा बंध मोक्ष, ये 9 तत्व जानने योग्य है। अब इन्हीं 9 तत्वों का ज्ञान आप प्राप्त कर लोगे, यही हमारा जो है सम्यक ज्ञान हो गया। इन्हीं 9 तत्वों का सम्यक ज्ञान प्राप्त करके इस पर अपनी पूरी निष्ठा बना दो, अपनी पूरी श्रद्धा बना दो, ये हो गया सम्यक दर्शन। और इन्हीं 9 तत्वों का ज्ञान प्राप्त करके अब आश्रम संवर निद्रा, ये हो गया सम्यक चारित्र। और निद्रा के अंदर सम्यक तप, अंत में रिजल्ट आ गया मोक्ष। कहानी खत्म हो गई। बोलिए साहब, कितनी आसान कहानी है, कितनी सरल कहानी है, कितनी अच्छी मधुर लगती है। छोटे से स्वरूप के अंदर 9 तत्व सबके आ गए साहब। तो आपको तो ये है, पहली बात तो ये कि 9 तत्व को फटाफट मुंह पर आ जाने चाहिए था। 1 सेकंड के अंदर 9 तत्व तो चंद्रेश भाई बोल देंगे आप 9 तत्व एकदम फटाक से। अजीव जीव से अजीव पुण्य पाप आश्रम संवर निर्जरा बंध मोक्ष। आज तो आपको फर्स्ट प्राइज आ गया था। रेखा बहन जी, आप नए मेहमान हैं, बोल सकेंगे? तुम्हारी कृपा से। आधे खाली रेखा बहन 9 नाम बोल दो, बस बहुत हो गए। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम संवर निद्रा बंध मोक्ष। बड़ी बात है, आज तो एक्सपर्ट आए था, पहली बार नए आए, फर्स्ट प्राइज आज आपको पहले ही मिल रहा था। तो ये जो है, हाँ जी बहुत धन्यवाद। अब रोज आना, रोज अभ्यास करना। ये जो 9 तत्व है, अब इन 9 तत्वों के बारे में हमको जानना है। आप माता जी क्या करिए, बच्चों को इस तरह से पढ़ाइए, कहानी कह करके, एग्जाम्पल दे करके बच्चों को सिखा दो।
5 मिनट के अंदर बच्चों के अंदर तैयार हो जाएगी बात। न रटाना पड़ेगा, न घुटाना पड़ेगा, कोई याद करने के लिए रटने नहीं बैठना है। आप उनको ऐसी कहानी के रूप में सुनाओ, स्टोरिकल जो है, तो बरोबर तैयार हो जाए। अब देखिए ये कानन बहन का बेटा है ना, वो कल बोलेगा, ये लेके आए थे यहाँ पर, बढ़िया अच्छा बोलता है। तो कानन बहन अपने छोटे से बेटे बेटे को जो है ये कहानी कल बुलाएंगे, तो आप भी सब सुन लेंगे, तो आपको भी आश्चर्य लगेगा। जब इतना छोटा सा बच्चा बोल सकता है तो कितनी छोटी बात है। क्यों लोग जैन धर्म से डरते हैं? क्यों लोग जैन धर्म के बारे में सोचते रहे बहुत बहुत डीप है, बहुत गहरा है, बहुत ऐसा है, बहुत है। अरे भाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब भगवान केवल ही है, इतने विस्तार से दिया भी सही और इतने शॉर्ट फॉर्म में बताया भी सही। अब आपको विस्तार से समझना है तो विस्तार से, शॉर्ट फॉर्म में समझना है तो शॉर्ट फॉर्म में, दोनों से आपको ख्याल आ जाएगा समझे के। बड़ी समझे सरलता से बात है। चलिए साहब, थोड़ा सा लास्ट में आते हुए मैं पूछने गया, इतने में तो टाइम ही पूरा हो रहा है। बोलिए साहब माता जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? एक क्वेश्चन जरूर मन में आता है। आज आपने बताया भी कि पदार्थ और तत्व में, पदार्थ में तो उसका संरचना आ जाती है, और तत्व को मतलब उसका अंतर बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया। बस इतना समझ में आया कि संरचना में फर्क, मतलब द्रव्यानुयोग में पदार्थ का ज्ञान है और अरे पदार्थ क्या है? दूध क्या है? पदार्थ है। और घी क्या है? तत्व। क्यों? पदार्थ तो दूध है, उसका जो निचोड़ निकला, मतलब उसमें से तो उसी पर, उस पदार्थ में जो प्रक्रिया की आपने, और प्रक्रिया करते करते उसको अंत तक आप ले गए निचोड़ करके, वो तत्व बन गया। दूध में से दही बनाया, दही में से छाछ बनाई, छाछ में से मक्खन निकाला, मक्खन को तपाया, घी बना। अब घी में से क्या होने वाला है? कुछ नहीं, घी लास्ट में, घी अंतिम है। आप दूध को 1 महीना नहीं रख सकते हो, 2 दिन नहीं रख सकते, दही को महीना भर नहीं रख सकते हो, छाछ को नहीं रख सकते हो, मक्खन को नहीं रख सकते हो, घी को साल भर रखो। घी को साल भर रखिए, 10 साल रखिए, एक अंतिम तत्व है। ख्याल आया कि नहीं? ये बढ़िया तत्व है। अब घी अगर आप तांबे के लोटे में भर के रख दो और 10 साल तक उसको पैक रखो, और बाद में वो घी निकाल करके एक इतना सा बच्चे की आंखों में डाल दो, उसकी चश्मे के नंबर चले जाएंगे और उसकी आंखों में तेज आ जाएगा। सोचिए समझे। लेकिन दूध तो घी में आंख में नहीं डालते ना, दूध आंख में नहीं डालते, छाछ आंख में नहीं डालते, मक्खन आंख में नहीं डालते हैं। आपको घी आंख में डालना है, घी नाक में डालना है। रोज 2 ड्रॉप घी नाक में डालिए, रोज 2 ड्रॉप घी आंख में डालिए। लेकिन शुद्ध घी मिले तो, नहीं तो मेहरबानी करके गलती मत कर देना। अशुद्ध द्रव्य होगा, वस्तु गलत होगी तो आंख में डालने का रिस्क मत लेना। 100% प्योर शुद्ध देसी घी, गाय का घी हो तो ही डालना, नहीं तो मत डालना। लेकिन वो अंतिम तत्व है। दूध जो है पदार्थ है, और अब उसकी प्रक्रिया हो रही है। यहाँ हम क्या पढ़ रहे थे? जीव, अजीव, पुण्य से पुद्गल, आकाश, धर्मास्तिक है, धर्मास्तिक है, पुद्गल, पुद्गल के परमाणु, परमाणु है। अब ये पदार्थ विज्ञान ही हम कर रहे हैं। आत्मा के द्रव्य, आत्मा के गुण, आत्मा के प्रदेश, पुद्गल के प्रदेश, आकाश के प्रदेश, धर्मास्तिक, ये क्या हम कर रहे हैं? पदार्थ ज्ञान का। अब अंत में जा करके आपने 9 तत्वों का निचोड़ निकाल दिया, वो तत्व ज्ञान। अब तत्व ज्ञान के हिसाब से क्या होगा साहब? अब जाकर के आपको आगे अब धर्म का आचरण करना है। तो धर्म क्या है? धर्म आचरणात्मक है। आचरण मतलब क्रियात्मक है, तो क्रिया तो करनी पड़ेगी। आश्रव भी क्रिया है, पुण्य पाप भी क्रिया है, संवर भी क्रिया है, निद्रा भी क्रिया है, बंध भी क्रिया है, मोक्ष भी क्रिया है।
आया ना, दूध में, दूध को जमाना भी क्रिया है, दही बनाना भी क्रिया है, उसको मंथन करना भी क्रिया है, छाछ बनाना भी क्रिया है, मक्खन निकालना भी क्रिया है, मक्खन तपाना भी क्रिया है। बस ये क्रिया करते जाओ तो 9 तत्वों के अंदर 2 ही तो पदार्थ है और 2 ही तत्व है, बाकी सब तो क्रिया से है। अब संयोग वियोग की क्रिया होगी, हो गए 9 तत्व सब। अंतिम साध्य हमारा मोक्ष है। अब आत्मा जाकर बिना पुद्गल के संबंध के स्थिर हो जाए, उसी का नाम मोक्ष है। यानी कि पदार्थ का एसेंस है। हाँ जी, आप जो बोलना है बोल दीजिए, नाम जो रखना है रखिए साहब। चलो मंगल पाठ करता हूँ। हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राज जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि हरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां शरणं जयति शान्तिः।